अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल युज़ीनी इब्नु आदम यसुब्बु दहर व अना दहर बियदी अल-अमर उक़ल्लिबुल लैल वन नहार रवाहु अल-बुख़ारी वल मुस्लिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ल जलालहू इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि इंसान मुझे तकलीफ देता है, यानी अल्लाह पाक फरमा रहे कि इंसान मुझे तकलीफ देता है। अल्लाह आपको इंसान कैसे तकलीफ देता है? आप तो कादिर मुतलक ज़ात हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर और ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन हय्युन क़य्यूम। आपको इंसान कैसे तकलीफ देता है? तो आगे उसकी तशरीह फरमाई, फरमाया कि इंसान ज़माने को गालियाँ देता है, ज़माना ख़राब, ज़माना ख़राब, ज़माना बुरा आ गया, ज़माना बुरा आ गया, हमारे ऊपर बुरा वक्त आ गया। ये इंसान ज़माने को बुरा कह रहा है। और ज़माना कौन है? फरमाया अना दहर, ज़माना मैं खुद हूँ, अल्लाह फरमाते हैं। फरमाया सारे मामलात मेरे हाथ में हैं, मेरे कब्ज़े में हैं। किसी को चाहूँ तो उरूज दे दूँ, किसी को चाहूँ पस्तियों में गिरा दूँ, किसी को चाहूँ उसको तख्त पे बिठा दूँ, किसी को चाहूँ तख्ते पे चढ़ा दूँ। ये सारे मेरे कब्ज़े कुदरत में है, कोई किसी का इसमें कोई दखल नहीं है। फरमाया मैं ही ज़माना हूँ, दिन और रात को मैं ही तब्दील करता हूँ। उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, दिन भी मेरे ही हुक्म से ज़ाहिर होता है और रात का अंधेरा भी मेरे ही हुक्म से छाता है। तो हम अपने किसी बदअमली की वजह से जो हमारे ऊपर दुनिया में इम्तिहान आता है, याद रखना दुनिया में कभी किसी को अल्लाह तंग नहीं करता, बल्कि उसकी बदअमली की वजह से उसको अल्लाह सज़ा देता है। या इसके ज़िम्मे कोई गुनाह था, नेक आदमी है और इसके अमाल नामे में कोई गुनाह था, अब अल्लाह उस गुनाह को धोने के लिए इस नेक बंदे को थोड़ी सी तकलीफ देते हैं। किलाहुमा हक़, किसी आदमी की बदअमली की वजह से उसके ऊपर सज़ा के तौर पर कोई मुसीबत आना, ये भी हदीसों में मौजूद है। और नेक आदमी के ऊपर कोई तकलीफ़ आना दर्जात को बढ़ाने के लिए, ये भी हदीसों में मौजूद है। हम अपने अमलों को दुरुस्त करें, ज़माने को ख़राब न कहें। अल्लाह मुझे और आपको सही समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।